नमस्कार। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आपकी दिव्य उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर मेरे आदरणीय गुरुजन बैठे हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। शिवगंज की पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ पूर्व छात्र समिति और नगर पालिका के इस संयोजन को। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मैं वो अबोध शिशु हूँ जिसने वसीम साहब और आदरणीय मेरे गुरुओं को कभी रेडियो पर, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल में सुना है। आज पीठ दिखाकर कविता पढ़ रहा हूँ आपको। क्या बात है, स्वागत। कविता पढ़ रहा हूँ, ये बोलना भी दुस्साहस है साहब। गुरुजी, मैं अपनी कॉपियां जचवाने आया हूँ आपसे। मैं कविता नहीं जानता हूँ। शिवगंज का ये जो दिव्य आयोजन है, 4 पंक्तियों के साथ आज के आयोजन, शिवगंज के संस्कार, पूर्व छात्र समिति के इस संयोजन के नाम पढ़ रहा हूं, जिसने संयम जी जैसे अनेक ऐसे वटवृक्ष पैदा किए हैं जो शिवगंज के, राजस्थान के और शिक्षा के संस्कार से समूचे देश को नहीं पूरे विश्व को गौरवान्वित कर रहे हैं। कि भले शाखें मेरी फैली हुई सारे जहां में है, भले शाखें मेरी फैली हुई सारे जहां में है, मगर देखो जड़ें अब भी मेरी इसी मकाम में है। भले शाखें मेरी फैली हुई सारे जहां में है, मगर देखो जड़ें अब भी मेरी इसी मकाम में है। जमीन पर आपने, मैं संयम जी के मार्फत यह पंक्ति शिवगंज को सुपुर्द कर रहा हूं कि भले शाखें मेरी फैली हुई सारे जहां में है, मगर देखो जड़ें अब भी मेरी इसी मकाम में है। जमीन पर आपने हाथों से अपने थाम रखा है, तभी मौजूदगी मेरी समूचे आसमां में है। तभी मौजूदगी मेरी समूचे आसमां में। बहुत बढ़िया, अच्छा है भैया। मैं पंक्तियां यहां से आरंभ करना चाहता हूं। ये वो शिवगंज है जिसने बाबूलाल मीणा और भवन सिंह राठौड़ जैसे बेटे मातृभूमि पर कुर्बान कर दिए। ये वो शिवगंज है जहां के चौक का नाम भी क्रांति चौक हुआ करता है। शिवगंज में अगर वीरता की कविता नहीं होगी तो कहां होगी? कि केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। वाह। केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। शुभ्र सफेद रंग शांति का द्योतक है, गीता उपदेश जिनवाणी है तिरंगा। क्यों तिरंगे की महिमा मंडन का साहस करने का दुस्साहस कर रहा हूं मैं? एक कक्षा की बात मुझे याद आती है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे कि बच्चों तिरंगे में रंग कितने होते हैं। कोई बोला 3, कोई बोला 4। एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी तिरंगे में तो 5 रंग होते हैं। गुरु ने कहा, खड़ा हो, इतनी सी बात नहीं पता, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, चौथा रंग चक्र का मान ले, 4 रंग होते हैं, ये 5वां कहां से आ गया? बोला, साहब खून में लथपथ मेरे पिता ने तिरंगे की शान के लिए जान दे दी, वो चौथा रक्त का रंग कैसे भूल जाऊं? तब कहता हूं, तब शेखावाटी का ये बेटा आज सिरोही में कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिस शेखावाटी ने सबसे ज्यादा लाल माटी के दिए हैं, कि केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। शुभ्र सफेद रंग शांति का द्योतक है, गीता उपदेश जिनवाणी है तिरंगा। हरा रंग सिखलाता, प्रकृति से प्रेम करो, धरती मां की चुनर धानी है तिरंगा। और बीच में अशोक चक्र जयते श्रमेव कहे, देश की तरक्की की निशानी है तिरंगा। देश की तरक्की की निशानी है तिरंगा। शिवगंज एक कथा सुनाने जा रहा हूं आपको। एक जंगल में आग लगी हुई थी, सारे पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। एक चिड़िया तालाब के पास जाती, चोंच में पानी भरती और जहां आग लगी हुई थी वहां फेंक कर आ जाती। एक हिरण वहां से गुजर रहा था, चिड़िया को यह उपक्रम करते हुए देखा और हंसते हुए बोला कि ये तू क्या कर रही है? सब जान बचाकर भाग रहे हैं और तू तेरी मूर्खता में संलिप्त है। उसने कहा कि मैं यहां पर आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूं। वो हिरण फिर हंसा और बोला, तुझे लगता है तू आग बुझा देगी? उस चिड़िया ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर में आपके हाथ खुलने चाहिए। उस चिड़िया के प्रतीक स्वरूप मेरे आदरणीय गुरुजन यहां पर बैठे हुए हैं। उस चिड़िया का जवाब मैं आपको सादर समर्पित करता हूं। उस चिड़िया ने कहा, यह बात सत्य है कि मैं इस आग को नहीं बुझा सकती, लेकिन आज के दिन का जब इतिहास लिखा जाएगा, याद रखना तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा, मेरा नाम बचाने वालों में होगा। तुम्हारा नाम भागने वालों में, मेरा नाम बचाने वालों में। कि है समर शोणित पिपासु, सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार
हुंकार होनी चाहिए। वाह। शिवगंज है समर शोणित पिपासु, सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विष्पान हो, राघव का शरसंधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम। मेरे विद्यार्थी यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे छात्र आंदोलन के साथी मंजीत चौधरी यहां पर विराजमान हैं। मैं आपके जरिए समस्त विद्यार्थियों को यह बात कह रहा हूं कि थाम लो कूची कलम, यह काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। इस देश कि इस समय जो स्थिति है यह हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। टिप्पणी की पहली पंक्ति आपका समर्थन मांगती है कि जिस देश में तुलसीदास ने मस्जिद में बैठकर पूरी रामचरितमानस लिखी हो। आपकी तालियां इस टिप्पणी के लिए बड़ी कमजोर थी साथियों। संभवतः आप मेरा इशारा समझिए। जिस देश में तुलसीदास ने मस्जिद में बैठ के रामचरितमानस लिखी हो, जिस देश के अंदर कैप्टन अब्दुल हमीद ने अपनी जान को देश पर न्यौछावर करने से पहले एक क्षण नहीं सोचा हो, जिस देश में दूरदर्शन का सर्वाधिक प्रचलित सीरियल जय हनुमान संजय खान लेकर आते हो, जिस देश में घर घर में कृष्ण का सबसे ज्यादा गूंजने वाला भजन यूसुफ खान पर फिल्माया जाता हो, के आसिफ की फिल्म में गाया जाता हो, नौशाद द्वारा संगीतबद्ध किया जाता हो और शकील बदायूनी द्वारा लिखा जाता हो, जिस देश के अंदर आधे से ज्यादा लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल मानते हो, तब यहां पर पंक्तियां लिख रहा हूं कि हो भले पहचान अलग पर नाम दोनों साथ हैं। हो भले पहचान अलग पर नाम दोनों साथ हैं। काशी काबा और रहीमा राम दोनों साथ हैं। और बांट ले कितना सियासत हम मगर ये ही कहेंगे, ये सनातन धर्म और इस्लाम दोनों साथ हैं। ये सनातन धर्म और इस्लाम दोनों साथ हैं। एक है हम रक्त मज्जा श्वास धड़कन प्राण से, अब एकता की ये छवि साकार होनी चाहिए। इतिहास के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। रक्त रंजित खड़ग जैसी धार। वाह, रक्त रंजित बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वो सिरोही की माटी है जिसने दत्तानी के युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। ये वो राजस्थान की मरुभूमि है जहां के बेटे मातृभूमि पर शीश न्यौछावर करने से पहले एक क्षण नहीं सोचते। वो मां जब तिलकार्चन करके अपने बेटों को सरहद पर रवाना करती है, तब वो मां क्या कहती है, मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। उस मां के द्वारा जो उस समय अपने बेटे को अपना फर्ज दिलाते हुए क्या कहती है, मैं स्तुति पढ़ रहा हूं इस देश की वीरांगनाओं की मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बढ़ ले। प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। इस देश कि इस समय जो स्थिति है यह हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। टिप्पणी की पहली पंक्ति आपका समर्थन मांगती है कि जिस देश में तुलसीदास ने मस्जिद में बैठकर पूरी रामचरितमानस लिखी हो। आपकी तालियां इस टिप्पणी के लिए बड़ी कमजोर थी साथियों। संभवतः आप मेरा इशारा समझिए। जिस देश में तुलसीदास ने मस्जिद में बैठ के रामचरितमानस लिखी हो, जिस देश के अंदर कैप्टन अब्दुल हमीद ने अपनी जान को देश पर न्यौछावर करने से पहले एक क्षण नहीं सोचा हो, जिस देश में दूरदर्शन का सर्वाधिक प्रचलित सीरियल जय हनुमान संजय खान लेकर आते हो, जिस देश में घर घर में कृष्ण का सबसे ज्यादा गूंजने वाला भजन यूसुफ खान पर फिल्माया जाता हो, के आसिफ की फिल्म में गाया जाता हो, नौशाद द्वारा संगीतबद्ध किया जाता हो और शकील बदायूनी द्वारा लिखा जाता हो, जिस देश के अंदर आधे से ज्यादा लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल मानते हो, तब यहां पर पंक्तियां लिख रहा हूं कि हो भले पहचान अलग पर नाम दोनों साथ हैं। हो भले पहचान अलग पर नाम दोनों साथ हैं।
काशी काबा और रहीमा राम दोनों साथ हैं, और बांट ले कितना सियासत हम मगर ये ही कहेंगे ये सनातन धर्म और इस्लाम दोनों साथ हैं। ये सनातन धर्म और इस्लाम दोनों साथ हैं। एक है हम रक्त मज्जा श्वास धड़कन प्राण से, अब एकता की ये छवि साकार होनी चाहिए। इतिहास के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। रक्त रंजित खड़ग जैसी धार, रक्त रंजित खड़ग जैसी धार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वो सिरोही की माटी है जिसने दत्तानी के युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। ये वो राजस्थान की मरुभूमि है जहां के बेटे मातृभूमि पर शीश न्यौछावर करने से पहले एक क्षण नहीं सोचते। वो माँ जब तिलकार्चन करके अपने बेटों को सरहद पर रवाना करती है तब वो माँ क्या कहती है, मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। उस माँ के द्वारा जो उस समय अपने बेटे को अपना फर्ज दिलाते हुए क्या कहती है, मैं स्तुति पढ़ रहा हूं इस देश की वीरांगनाओं की मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बढ़ ले, पुकार है युद्ध का विचार है, शत्रु की दहाड़ है कि रक्त का खुमार है। सोच कर विचार कर स्वप्न ये साकार कर, खुद पे है यकीन अगर समक्ष आप प्रहार कर। जो भुजबलों में आग है कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है वेदना का जाल है। ये तुझसे तेरा द्वंद्व है यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले सूर्य को झुका दे, आज कृत्य हो तो ऐसा हो उड़ीकता है ये समाज। शौर्य का चुनाव है कदम कदम पे घाव है, तो नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे। नपथ पे आज तू ठहर विजय श्री का है ये प्रहर, पार्थ की तरह तू मत्स्य के नयन को भेद दे। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो। तो फिर उठा कृपाण या कि ये कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे। शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू विजय पे आज अपने आप को ही धार दे। जो रक्त तुंड, तालियां बजाइए भाई, देखिए कविता हो रही है। वीर रस में ऐसी शब्द शैली से कविता करना कोई सरल बात नहीं है। और मैं आपको इसका परिचय दूं, ये सीकर से आता है। 8 लाख बच्चे इसके पास ऑनलाइन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। उम्र में कवि सम्मेलनों में इसकी आयु भले कम हो, लेकिन ये शिक्षा जगत में एक बड़ा सितारा है। और इसकी राजस्थानी में एक फिल्म भी आई है जो 5 देशों में प्रसारित हो रही है। जी सर, बहुत बढ़िया। एक बार इस सितारे के लिए तालियां बजाएं। और ऐसा सितारा जो फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ हो, जो शिक्षा जगत में ऑनलाइन क्लासेस से 8 लाख स्टूडेंटों का स्टार बना हुआ हो, वो चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन वो ऐसी शब्द शैली लेकर के शिवगंज में आया है। एक बार पूरा सदन इसका अभिनंदन करे, वो पूरी ऊर्जा से अपनी कविता पढ़े। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म के सदैव तेरे हाथ में मशाल हो। तो फिर उठा कृपाण या कि ये कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे। शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। कटे जो रक्त तुंड, कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड गच 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 गच, कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड गच गच गच। तू चले तो धक धक कांपे शत्रुओं का दल, भारती के लाल तेरी अप्रतिम मिसाल है। सिरोही के लाल तेरी अप्रतिम मिसाल, क्योंकि तू सरल है, तू सबल है, तू अटल है, तू अचल। यही तो है महासमर, सागरों सा ज्वार भर दे दीप्यमान सूर्य सा। तेज ले ललाट पर प्रबुद्ध है, प्रशस्त है, प्रवीण है, तू है प्रखर। पवन सा खुद में वेग भर, प्रताप सा प्रताप धर। प्रेरणा का पुंज बन, प्रभा का बन तू पक्षधर। लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर। लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर। आदरणीय संयम जी के छात्र जीवन की बात मेरे गुरुदेव ने कही, मुझे घटना याद आ जाती है। विवेकानंद शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन के बाद अमेरिका की सड़कों पर घूम रहे थे, और वहां पर एक महिला ने उन पर टिप्पणी कही और कहा, यह तो बड़ा भिखारी जैसा मालूम पड़ता है, इसके कपड़े तो देखो, ये कौन है? तब स्वामी विवेकानंद ने उसकी आंख में आंख डालकर कहा, हे देवी, आपके देश में व्यक्ति के चरित्र का निर्माण दर्जी किया करते हैं, हमारे देश में मां बाप और गुरुओं के संस्कार किया करते हैं। कौन है इस देश के युवा?
हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं, हम सिंहों के वंशज हैं, संकट तूफानों में पलते हैं। हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं, हम सिंहों के वंशज हैं, संकट तूफानों में पलते हैं। हम भारत की आधारशिला, भारत के भावी कर्णधार, इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार। इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार। हम वीर शिवा, हम छत्रसाल, हम वीर शिवा, हम छत्रसाल, समर दुर्ग के द्वारपाल। हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल। हम रणभूमि पर शत्रुकाल, तलवार एक कर एक ढाल। मस्तक पर शोभित तिलक लाल, नयनों में धधकती प्रखर ज्वाल। हम वीर पराक्रमी महाबली, हम भारत मां के नौनिहाल। हम वीर पराक्रमी महाबली, हम भारत मां के नौनिहाल। देश के उन्नत उज्जवल कल का, देश के उन्नत उज्जवल कल का हम उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। 16 साल का लड़का एसएसबी का इंटरव्यू देने गया था। पैनल ने उससे प्रश्न पूछा कि देश की सेना में क्यों जुड़ना चाहते हो? सच्ची घटना बता रहा हूं शिवगंज, देश की सेना में क्यों जुड़ना चाहते हो? उस बेटे का जवाब था कि देश के लिए परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। पैनल ने फिर कहा कि जानते हो परमवीर चक्र कब मिलता है? उसने कहा हां जानता हूं, क्योंकि यह मरणोपरांत मिलता है, युद्ध में वीर गति प्राप्त करने पर मिलता है, लेकिन दावा करता हूं जीवित लेकर आऊंगा। क्या बात। पैनल का फिर प्रश्न आया कि तुम्हारे इस बात के कहने के बाद, परमवीर चक्र जीतने के बाद भी यह मुल्क हार गया तो? उस बेटे ने कहा साहब, सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। कुछ लक्ष्य इतने वृहद, विशाल, विकट और विराट होते हैं कि हारना जिंदगी की उपलब्धि बन जाता है। उस शख्स का नाम था, उस शख्स का नाम था कैप्टन मनोज पांडे, जो 3 जुलाई 1999 को खालूबार की पहाड़ियों पर दुश्मनों से लोहा लेता हुआ 27 बंकरों को तबाह करने के बाद शहीद हो गया। क्या बात। कौन है हम? क्या कहता ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारा क्या कहता? संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा क्या कहता? क्या कहता, क्या कहता ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारा क्या कहता? संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा क्या कहता? अरे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का पाक किनारा क्या कहता? और सदियों के अभिलेखों में इतिहास हमारा क्या कहता? वाह। कि श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की, श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की, अमर प्राच्य ग्रंथों में उद्धृत गाथा राष्ट्र महान की, स्वर्ग सरीखी धरा ये नदियों खेतों की खलिहान की, जहां फिजा में गूंजे ध्वनिया गीता और कुरान की, जहां फिजा में गूंजे ध्वनिया गीता और कुरान की। गगन चूमती ध्वजा है द्योतक आन बान की शान की, इतिहासों में उत्कृष्ट प्रशस्ति प्राणों के बलिदान की, कुरुक्षेत्र के महासमर में धर्म के अभ्युत्थान की, चक्रव्यूह के मध्य अभिमन्यु के शर संधान की, पांचजन्य की प्रबल गर्जना है प्रतीक ऐलान की, महाशिखर से महासिंधु तक प्रखर राष्ट्र निर्माण की। एक कहानी कहती है ये जन जन के सम्मान की, एक कहानी कहती गौरव वैभव स्वाभिमान की, एक कहानी कहती है ये वीरों के बलिदान की, कि नरसिंहों की जननी है ये माटी हिंदुस्तान की। नरसिंहों की जननी है ये माटी राजस्थान की। राष्ट्रभक्ति का आज हृदय में ज्वार उठाना भीषण है। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। कि तूफानों की द्रुत गति पर अंकुश कौन लगा पाया? मेरे युवा साथी यहां पर बैठे हैं। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के प्रत्येक युवा में वो कैप्टन राकेश शर्मा नजर आना चाहिए। कि अंतरिक्ष में बैठे राकेश शर्मा से जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि वहां अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो शिवगंज राकेश शर्मा ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कि तूफानों की द्रुत गति पर अंकुश कौन लगा पाया, और लहरों के तांडव से सागर तट को कौन बचा पाया। नदिया की अविरल धाराएं सहमी कब चट्टानों से, पंछी की उन्मुक्त उड़ाने डरी कहां व्यवधानों से। अरे हृदयों के आवेगों को कोई बांध सका जंजीरों में, और घोर परिश्रम के साधक कब डरते भाग्य लकीरों में। घोर परिश्रम के साधक कब डरते भाग्य लकीरों से। कस्तूरी की सौरभ बोलो, कस्तूरी की सौरभ बोलो, मुट्ठी में ठहरी कब तक
अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए विदा ले रहा हूं आपसे, अंतिम पंक्ति सुना रहा हूं कि कस्तूरी की सौरभ बोलो, मुट्ठी में ठहरी कब तक, घोर वनों में बोलो किसने किया सिंह का राज तिलक। अरे सूरज का आभा मंडल कोई छू पाया है हाथों से, वो अदना सा ही दीप हो चाहे हुआ विजेता रातों से। वो अदना सा ही दीप हो चाहे हुआ विजेता रातों से। अर्जुन फिर गांडीव उठाओ, कुरुक्षेत्र का समर शेष है, हनुमान पहचानो खुद को, खतरे में फिर आज देश है। गंगा सुत निद्रा को तोड़ो, भीष्म प्रतिज्ञा धरनी है, परशुराम फिर फरसा थामो, एक लड़ाई लड़नी है। विश्व गुरु की संतानों, भारत मां की संतानों, अब सिंहों सी हुंकार भरो, धमनी में अब रक्त नहीं लावे का संचार करो। धमनी में अब रक्त नहीं लावे का संचार करो। ऋषि दधीची बन जाएंगे, आज प्राण का दान करेंगे, नीलकंठ के आराधक घनघोर गरल का पान करेंगे। आरूढ़ सूर्य के रश्मि रथ पर कनक सरीखा न्याय लिखेंगे, युवा कलम से तारीखों पर एक नया अध्याय लिखेंगे। आसमान थर्रा जाएगा, वसुधा में भूडोल उठेगा, जय भारत जय जय भारत फिर कतरा कतरा बोल उठेगा। वाह, जय हिंद, वंदे मातरम। जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद।